घुटनों का सूज जाना, जोड़ों का दर्द करना, जोड़ों में कटाक-कटाक की आवाज़ें आना या फिर जोड़ों में शदीद पेन होना, ये आर्थराइटिस की एग्ज़ाम्पल है। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जब आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस से जान छुड़ाने के लिए आपको अपना ट्रीटमेंट टाइमली करवाना बहुत ज़रूरी है। आर्थराइटिस के आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाह रहा, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादातर जो सफ़र करती हैं वो ख़वातीन होती हैं, और ख़वातीन भी वो जो 40 से 50 साल की उम्र में होती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? एक तो वेट गेन होता है, उनका वेट बहुत गेन हो रहा होता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। दूसरी बात ये कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उस वक्त उनका मेनोपॉज़ आ रहा होता है, और जैसे ही मेनोपॉज़ आता है तो कैल्शियम लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और उससे उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम लेवल कम होता है, उससे जॉइंट्स, मसल्स और बोन्स ये तीनों कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उससे पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो सर्दियाँ हैं। सर्दियाँ आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं, उसमें उनके पेन जॉइंट स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, रेडनेस होती है, उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत परेशानी के शिकार होते हैं। अच्छा, ये तो अलामात हैं बहुत सिंपल सी जो हर एक बंदे को पता है कि जैसे आर्थराइटिस होगा। उसमें एक और आगे अलामत होती है जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें ये होता है कि आपके जॉइंट्स की डिफ़ॉर्मिटी होने लग जाती है, आपके हाथों पाँव की उँगलियाँ टेढ़ी होने लग जाती हैं, आपके हाथों पाँव की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये मसाइल भी आपको बहुत ज़्यादा संगीनी का सामना करना पड़ सकता है, आपकी चलने की चाल बिगड़ सकती है, आपके घुटने टेढ़े हो सकते हैं, इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं जो इसके साथ हो सकते हैं। हाँ, अब सवाल ये होता है कि अगर हम इससे बचना चाहें, अगर हम ये चाहें कि हमें आर्थराइटिस हो ही ना, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ये एक अहम सवाल है और लोग इसको फ़ोकस ही नहीं करते। हमारी जो पानी का रिज़र्वायर है वो बोन्स के साथ ही कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतनी ज़्यादा आपकी हड्डियाँ सेहतमंद रहती हैं और आपके जॉइंट सेहतमंद रहते हैं। पानी में अगर आप फ़िल्टर वाटर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो पानी की मिकदार आप ज़्यादा रखें और उसके अलावा वो फूड लें जो फूड सेमी सॉलिड हो या जिस फूड में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गर्मियों में हमारे पास तरबूज़ होता है, वो उसमें वाटर कंटेंट होता है, खीरा है, खरबूजा है। सर्दियों में अगर आप बात करें तो किन्नू है, मौसम्मी है, ग्रेप फ्रूट है और इस तरह के और जिसमें लिक्विड कंटेंट अनार होता है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की अगर आप फूड ज़्यादा लेते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और आपकी बॉडी को रीहाइड्रेट अगर होते रहते हैं तो उससे भी आपके जो मसल्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं वो बहुत फिटनेस की तरह रहते हैं। अगली चीज़ आती है वो है मॉइस्चर। हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल का डर, हार्ट अटैक का डर, उसने हमें फैट से और मॉइस्चर से बहुत दूर कर दिया। ऑयल से भागते हैं, घी से भागते हैं, मक्खन से भागते हैं, दूध से भागते हैं, मलाई से भागते हैं। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि यही जो कोलेस्ट्रॉल है, यही जो लिपिड्स हैं, ये हमारे मसल्स के दरमियान जो मूवमेंट होती है उसमें लुब्रिकेशन का काम करते हैं। हमारे हर सेल के अंदर लिपिड बाई लेयर है, वो लिपिड्स अगर पूरे नहीं होंगे तो हमारा मसल प्रॉपर काम करेगा ही नहीं। तो लिहाजा हमारी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी एक अच्छी क्वांटिटी लेना और उसकी एक अच्छी डाइट लेना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ मुझसे ये पूछना चाहें कि आपको 2-3 चीज़ें ऐसे रिकमेंड कर दें जो गुड कोलेस्ट्रॉल हों या अच्छे ऑयल्स हों जो मसल जॉइंट्स के लिए अच्छे हों और उससे कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े, तो उसको नोट कर लें। सबसे पहले तिल है जिसको सेसामे सीड्स भी कहते हैं, दूसरे नंबर पर पंपकिन सीड्स हैं, तीसरे नंबर पर सूरजमुखी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इलसी है इसके अंदर। तो ये ऐसे सीड्स हैं जिनको अगर आप चिया सीड्स हैं, उसके अलावा तुखम बलंगू है, उसके अलावा छिलका इसबगोल है, इसको अगर सोख करके आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जॉइंट्स के लिए, आपके लुब्रिकेशन के लिए, आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात आती है कि जब हमें जॉइंट्स में पेन हो रही होती है तो उस पेन से कैसे जान छुड़वाएं हम। अब पेन किलर्स जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे मैदे का बेड़ा गर्क हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है और पेन किलर्स की और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनमें हम फंस के रह जाते हैं। अब पेन किलर्स कैसे जान छुड़ानी है, उसका तरीकाकार क्या होगा, हम कौन सी चीज़ लें जिससे हमारे पेन जो है वो रिड्यूस हो सकती हैं। सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पेन से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये पेन किलर काम कराना चाहते हैं, तो अदरक का कहवा नहीं या खुश्क अदरक का पाउडर जिसको सोंड पाउडर कहते हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना शुरू करें, जिससे आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। इसके अलावा एक चीज़ है जिसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है कि आप हल्दी वाला दूध जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, और अगर उसमें सोने पे सुहागा आप करना चाह रहे हैं तो उसी हल्दी वाले दूध में 1 से 2 चम्मच जैतून का तेल ऐड करते हैं और वो गरम गरम दूध आप पीते हैं और उसको अपनी आदत बना लेते हैं, तो ना सिर्फ आपके जॉइंट्स
मसल्स और ये आर्थराइटिस कम होगा, बल्कि उससे आपका मैदा भी बहुत फिटनेस की तरफ जाएगा, आपकी स्किन बहुत ग्रो करेगी और आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई पेन है या ज़ख़म है या अल्सर है तो वो ऑटो हील होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा गोल्डन मिल्क को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। उसके बाद जो अगली सबसे अहम प्रिकॉशन है वो ये है कि जो लोग अर्थराइटिस से बचना चाह रहे हैं वो सर्दियों में अपने आप को कवर रखा करें, अपनी जर्सियाँ जैकेट जो है वो ज़्यादा पहने, सर्दी का एक्सपोजर कम से कम लें, क्योंकि उसमें हमारे खून की नालियाँ जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और फिर हमारा खून की सप्लाई जो है वो बाहर पेरिफेरीज को कम मिलती है और उस वजह से वहाँ वीकनेस शुरू हो जाती है और वहाँ पेन्स होती है। तो लिहाजा अपने आप को सर्दियों में वार्म रखने के लिए आप सूप लें, उसमें मटन का सूप हो सकता है, फ़िश का सूप हो सकता है, बीफ का सूप हो सकता है। चिकन से ज़रा अवॉइड करें, लेकिन अंडे का सूप बहुत बेहतर है। तो इस तरह की चीज़ों का अगर आप सूप लेना शुरू करते हैं सर्दियों में तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स में ऐसा कौन सा खाएँ, तो इंजीर आपके लिए बहुत बेस्ट है और इसके अलावा नारियल आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये 2 चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स की लुब्रिकेशंस हैं वो बेहतर रहती हैं और आपकी जो अर्थराइटिस के मसाइल हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियोज़ है इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप मज़ीद अगर अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करवाना चाहें, हमसे कंसल्टेशन लेना चाहें तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। उसके अलावा आप ओनर डॉग के ज़रिए भी, मरहम के ज़रिए भी कंसल्ट कर सकते हैं और स्टिक केयर पे भी आ सकते हैं और इसके साथ-साथ आप यहाँ कमेंट्स में भी अपना मसला पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो आप हमें इनबॉक्स में बताएं या हमें कमेंट्स में पूछें, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।